पानी है, न नाली सफाई हो रहा है। आदमी इतना इंसान बीमार हो रहा है, कहाँ से गरीब लोग पैसा लगा के करेगा इतना इलाज। नालियाँ सफा नहीं, पानी गंदा है, नहाने धोने में भी फर्क है। नहाओ तो बाल में खुजली, शरीर में खुजली, सांस लेने में भी कपड़ा बांध के निकलना पड़ता है। प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कूड़े का ढेर लग रहा है। गंदे से बच्चा बीमार पड़ रहे हैं, कहाँ जाए। 60 से ऊपर कोई जाता नहीं, इधर खत्ते के साइड वाला सब मर जाते, जवानी मर जाते। नमस्कार। दिल्ली के सीने पर कूड़े का तीसरा बड़ा पहाड़ भलस्वा लैंडफिल साइट। अगर कोई कश्मीरी गेट बस अड्डे से उत्तर पश्चिम दिल्ली में आउटर रिंग रोड होते हुए रोहिणी की तरफ जा रहा हो तो अपने दाईं ओर कूड़े के इस पहाड़ को देखना नहीं भूलेगा। इस ओर उसकी नजर जरूर जाएगी। अगर वो नजर बचाकर जाना भी चाहे तो यहां से आने वाली विषैली दुर्गंध उसे ये देखने को मजबूर करेगी, जानने को मजबूर करेगी कि ये जहरीली हवा के झोंके आ कहां से रहे हैं। भलस्वा लैंडफिल साइट के ऊपर आसमान में उड़ते ये चील कौवे भी नीचे की गंदगी का हाल दूर से ही बता देते हैं। गंदगी के इस साम्राज्य को खत्म करने की डेडलाइन कई बार बनी, लेकिन कूड़ा खत्म नहीं हुआ, डेडलाइन खत्म होती रही। हालांकि पिछले कुछ अरसे में यहां कूड़े को ठिकाने लगाने का काम तेज हुआ है। गाजीपुर और ओखला लैंडफिल के मुकाबले यहां कूड़े के पहाड़ को कुछ कम करने में कामयाबी मिली है। कूड़ा छानने की मशीनें काम पर लगी हुई हैं। उन्नीस से बनने शुरू हुए कूड़े के इस पहाड़ ने अपने सामने तमाम दलों की सरकारों को आते जाते देखा। राजनीतिक दलों के दलदल में ये पहाड़ लगातार ऊंचा होता चला गया। एक के बाद एक सरकार की लापरवाहियों का एक बड़ा उदाहरण बना रहा। लेकिन भलस्वा लैंडफिल साइट में एक बात ये देखने में आई कि गाजीपुर और ओखला लैंडफिल के मुकाबले यहाँ कूड़े को के निस्तारण की, कूड़े को खत्म करने की कोशिशें थोड़ी बेहतर हैं। यहाँ पीछे काम करती हुई कई मशीनें लगातार दिख रही हैं, जिसने पिछले कुछ महीनों में यहाँ कूड़े को कुछ हद तक कम ज़रूर किया है। लेकिन कूड़े का एक बड़ा पहाड़ अब भी यहाँ बना हुआ है, ये बताता हुआ कि हमारी लापरवाहियों का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। कूड़े के इस पहाड़ की जहरीली हवा दशकों से आसपास के लोगों की सांसों में जहर घोल रही है। कचरे के भारी दबाव से रिश्ता गंदा जहरीला काला पानी नीचे जमीन के अंदर के पानी को विषैला कर चुका है। कूड़े का ये पहाड़ न सिर्फ आसपास की हवा और यहाँ की मिट्टी को बर्बाद कर रहा है, बल्कि इसने यहाँ जमीन के नीचे के जो पानी है, भूजल है, उसको भी बर्बाद कर दिया है, उसको भी विषैला बना दिया है। इस भूजल को पीने को मजबूर हैं यहाँ आसपास की बस्तियों के बाशिंदे। वो अपना नल जब खोलते हैं तो जो ग्राउंड वाटर आता है, ज़मीन के नीचे का पानी आता है, तो विषैला आता है, जिसे पीना तो दूर, रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है। लेकिन कई लोगों के सामने मजबूरी है कि वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो भलस्वा लैंडफिल साइट के साए में पल रही इन बस्तियों के बाशिंदों की हालत क्या है, उनके दुख दर्द क्या हैं,
उन्हें क्या दिक्कतें होती हैं इस विषैली हवा से, इस गंदी मिट्टी से और इस जहरीले पानी से, ये पता करने के लिए चलते हैं इस लैंडफिल साइट के साथ लगी कुछ बस्तियों में। भलसवा लैंडफिल के साथ साथ चलते हुए हम पहुंचे इससे ठीक लगे भलसवा डेयरी इलाके में, जहां किसी जमाने में डेयरी लगाने के लिए लोगों को बसाया गया था। लेकिन जब से कूड़े का पहाड़ यहां बनना शुरू हुआ, भलसवा डेयरी के बुरे दिन शुरू हो गए। ये गली तो फिर भी बहुत साफ है, आगे तो इतनी गंदी रहती है, पूरी गंदगी है। गंदगी की भी समस्या है, हर चीज की समस्या है यहाँ पे। कोई भी यहाँ किसी चीज का महीना में 4 बार हम अपने नाला साफ करती हूँ। महीना में 4 बार नाम के लिए लाता है नाला साफ करने। आप देखो परसों करा फिर गंदगी फैल गया, तब से हमें साफ करा, तब से हम सर्दी हम बीमार रहता है। गंदे से बच्चा बीमार पड़ रहे हैं, कहाँ जाएं? हॉस्पिटल दवा डॉक्टर वो कहते हैं प्राइवेट, कहाँ सरकारी मना दूसरी जगह भेज देते हैं, कहाँ जाऊँ? झाड़ू वाले उससे वो नाली साफ करने आते, उससे भी बोलो तो वो भी के करता रहेगा, नाली साफ नहीं करता, जात चला जाता है। और क्या बताएं, यही है। कल परसों लड़के को इतना तेज बुखार था, उनको दवाई दिलाई हूँ, तब जाके बुखार उतरा। बोला साफ सफाई अपने आज आगे में साफ सफाई रखो, गंदा पानी यूज मत करो, गंदा पानी को साफ सफाई में रखो। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं काफ़ी, उससे भी प्रदूषण है। एक ये कूड़े का ढेर लग रहा है, इसका तो हटने का नाम नहीं ले रहे ये लोग, और ना ही हटा रहे हैं। बीमारी किसी को सांस की है, किसी को दम्मा है, बुखार तो उतरता ही नहीं, बुखार तो हर आदमी में चल रहा है आजकल। ये सबसे ज़्यादा खत्ते का मार है, सबसे ज़्यादा खत्ते का मार है और कुछ नहीं। ये खत्ते से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जब बीमारी सबसे ज़्यादा खत्ते की चल रही है। कूड़ा दुनिया भर है, नालियाँ सफा नहीं, पानी गंदा है, नहाने धोने में भी फर्क है। नहाओ तो बाल में खुजली, शरीर में खुजली, ये पानी की वजह से। पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। आपके नल में जो पानी आता है वो कैसा आता है? बहुत गंदा है, बिल्कुल कीड़े कभी कभी कीड़े निकलते हैं, बदबूदार काला पानी। आज भी पानी गंदा है। वो इलेक्शन आते हैं जब भी पता लगता है कि यहाँ भी सफाई हो रही है, बाकी कोई भी सफाई नहीं करते हैं। यहाँ पर नाली साफ नहीं होता भैया, यहाँ पर नाली में कचरा भरा रहता है, हम लोगों के घर में पानी घुस जाता है। इसी की समस्या और कुछ नहीं। पानी यहाँ गंदा आता है, कभी आता है कभी नहीं आता पानी। इस नाले में बच्चे गिरते हैं, देखिए कितना सफाई नहीं होता है। ये देखिए सफाई नहीं होता है, गाय गिरता है, भैंस गिरता है, बच्चे भी स्कूल जाते समय गिर जाता है। ये देखिए क्या हाल है। ये गंदगी की ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे, ज़्यादा गंदगी। उधर का जब बारिश होता है सारा पानी, गंदे पानी इधर ही लेटरिन बसता है। अच्छा। जी सर, बरसात में तो बहुत बुरी हालत, बहुत बुरा हाल होता है सर बारिश के टाइम। माता जी क्या तकलीफ है आपकी यहाँ पर? मेरे तो सांस की बीमारी है और उसके अंदर में गड़ सांस ले नहीं पाता, बहुत परेशानी होता है। तो खाना भी नहीं खा पा रहा। खाना खाते ही 1 मिनट से खाएंगे ना, खाते ही बस। सांस की दिक्कत है आपको? सांस की दिक्कत है, ज़्यादा है बाबू, तो बहुत ही परेशानी है। रात में बाथरूम जाने नहीं पा रहा। इस गंदगी में बीमारी नहीं पलेगी तो और क्या होगा? जहां गंदगी हो बीमारी साथ चली आती है। इन तंग गलियों में हमें कई लोग मिले जो सांस त्वचा की बीमारियों से परेशान हैं। बुखार तो यहाँ बहुत ही आम बात है। यहाँ भलसवा डेयरी की कॉलोनियों में हम जितना अंदर जा रहे हैं, गंदगी का जो अंधेरा है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर जगह चारों तरफ नालियाँ बिल्कुल चौक पड़ी हैं, जिसकी ज़ुबान पर देखो शिकायत है। और सबसे बड़ी शिकायत यहाँ गंदगी की है।
और उसके कारण जो बीमारियां हो रही हैं उनकी है। इन गलियों से होते हुए हम पहुंचे भलसवा डेयरी की कबाड़ी गली में, जहां कूड़ा छानने और बीनने वाले लोग रहते हैं। यहां की बदहाली आप खुद ही देख लीजिए। इसमें क्या निकल रहा है? इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? बेचेंगे इसको। अच्छा, क्या निकलेगा क्या इसमें? इसमें से लोहा निकलेंगे। अच्छा, हाँ। प्रदूषण आता है, बदबू आता है, इसके हिसाब से बच्चे बीमार पड़ता है। जगजीवन जाते हैं तो वहाँ से भगा देता है, सरकारी इलाज नहीं होता बढ़िया से सरकारी हॉस्पिटल में। बस यही मुद्दा है सर, और क्या बताएं आपसे। ये कबाड़ी गली है, इसको कबाड़ी गली बोलते हैं? जी सर जी। क्यों? ये कबाड़ी गली बोलते, जैसे पहले ना कबाड़ी इसमें ज़्यादा लोहा निकलता था इस इलाके में, तो सबसे माल इसमें ज़्यादा आता था, तो रोड पहले बहुत चौला था। ये नहीं पानी है, नहीं नाली सफाई हो रहा है, आदमी इतना इंसान बीमार हो रहा है, कहाँ से गरीब लोग पैसा लगा के करेगा इतना इलाज? हाँ, 10 साल से घूर के झाँकने भी नहीं आया कोई मुख्यमंत्री, समझे ना। इसका इलाज क्या क्या के थक गए जो गली हमारा साफ कर दो। खुद को नाली साफ अपने से करते हैं, अपने से कूड़ा फेंकते हैं, और क्या करते? कहने जाते तो कहता जा रहे साफ कर दूंगा। बस 2-3 बारी गए ऑफिस, रोड के लिए कितने बारी ने गए, पानी के लिए कितने बार ने गए, कोई सुनवाई नहीं लेता है। खाली इलेक्शन के टाइम में सब नेता एमएलए सब आता है, उसके बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, गरीब को कौन देखता है? झुग्गी झोपड़ी में तो कीड़ा मकोड़ा है, इंसान थोड़ा। आप जो खड़े हो कैसा लग रहा है? कैसे हम इसमें रह रहे हैं? मजबूरी है। देश की तरक्की को पता करना हो तो वो आंकड़ों से नहीं दिखती। वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर की चमचमाती इमारतों, चमचमाती गाड़ियों से नहीं दिखती। उसे देखना है तो आपको यहाँ ऐसी गलियों में आना पड़ेगा, ऐसी बस्तियों में आना पड़ेगा जहाँ हाशिए पर जो आदमी है वो दिख रहा है। वो दिख रहा है कि उसकी हालत क्या है। गांधी जी ने एक जंतर दिया था कि कोई भी काम करो उसमें ये देखो कि उससे हाशिए पर खड़े आदमी का कितना फ़ायदा होता है। वो जंतर लगता नहीं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को याद होगा। वो जो बेसिक एक पैमाना है वो किसी अधिकारी को याद होगा जब भी वो अपनी कोई नीति बनाता होगा। अगर बनाता और सही से अमल करता तो हाशिए पर इतने सारे लोग इस तरह ज़मीन पर न बैठे होते, कुछ कूड़ा बीनने को मजबूर, कुछ गंदगी कर करीब रहने को मजबूर। यहां से निकलकर हम पहुंचे बगल की श्रद्धानंद कॉलोनी। वहां की बदहाली ब्रेक के बाद। भलसवा लैंडफिल के दूसरे छोर पर कुछ और बस्ती जैसे श्रद्धानंद कॉलोनी और राजीव नगर के हजारों लोग भी इस गंदगी से बेहाल। श्रद्धानंद कॉलोनी की गलियों का हाल भी आप देख लीजिए। सड़कों, नालों में और घरों के आसपास गंदगी ऐसी कि शब्द कम पड़ते हैं। मेरे पीछे यहाँ आप भलसवा लैंडफिल का गंदगी का साम्राज्य देख रहे हैं, जिसमें न जाने कितने लोग कबाड़ बीनने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक उल्टी दिशा है। जिस तरफ आपको सफाई होती हुई कूड़ा छनता हुआ दिख रहा था, उसके ठीक पीछे का हिस्सा जो बता रहा है कि किस तरह की गुर्बत, किस तरह की गंदगी इस इलाके में है। और ये जो हवा चल रही है आप देख सकते हैं ऊपर इस पूरे खत्ते से, गंदगी के इस ढेर से वो नीचे के सारी जो बस्तियां हैं उनको बीमार करती है।
यहाँ कूड़े के ढेर से जब ऐसी हवाएं चलती हैं तो अपने साथ दुर्गंध के अलावा न जाने कितनी बीमारियां बगल की बस्तियों में ले जाती हैं। बरसात में जब पानी भर जाता है तो यहाँ रास्तों पर चलना तक दूभर हो जाता है। बीमारी तो 60 साल और 60 से ऊपर कोई जाता नहीं इधर खत्ते के साइड वाला, सब मर जाते, जवान ही मर जाते, बुढ़ा नहीं होता आदमी तकरीबन। इलाज का इंतजाम कुछ? इलाज क्या है, जितना कमाते गरीब आदमी उतना चला जाता है इलाज में। सरकारी हॉस्पिटल में भागते हैं, इतना भाग दौड़ होती है, पूरा काम हो नहीं पाता। यहाँ पे जब भी बरसात होती है, जहाँ का पानी कहीं निकलता तो है नहीं है, जहाँ पे कोई निकास भी नहीं है, तो इसका रिसाव होता है, अंदर से ग्राउंड वाटर से निकलता है और एक केमिकल की तरह रिएक्शन करता है ये। एक्चुअली आप जहाँ बोरिंग भी करवाते हैं ना, बोर भी करवाते हैं तो वो भी काला ही आता है, वो भी पीने लायक तो हो ही नहीं सकता, फिल्टर भी खराब हो जाते हैं यहाँ। तो नाली की व्यवस्था जो है ना, निकास ही नहीं है पानी का, और जो जमा होगा तो यहाँ पे लेवल ज़्यादा होता है। पोल्यूशन आप देखिए, इस रोड पे इतनी धूल पोल्यूशन उड़ता है ना, यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत है। बरसात में तो बहुत बुरी हाल होती है सर, जहाँ तो फिर है ना, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो निकलना ही ऐसा हो जाता है कि बस सांस लेने में भी कपड़ा बांध के निकलना पड़ता है। हर बार फायदा उठाते हैं, पब्लिक से वादे करते हैं कि हम ये करवा देंगे, इसको हटवा देंगे, पर वो कोई कुछ वो नहीं करता सर। अभी लोगों की बात इन पहले 3 एपिसोड में तो सरकार ने शायद सुन ही ली होगी। गाजीपुर, फिर ओखला, उसके बाद भलसवा लैंडफिल, इन तीनों को हमने कवर किया, इनके आसपास की बस्तियों की हालत जानी, और जैसा लोग कह रहे हैं ये नारकीय जीवन है, धरती पर ये नरक के समान है, ऐसी गंदगी है यहाँ पर। अगर इतना कुछ भी देखने के बाद व्यवस्था को संभालने वाले लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो उसके बाद कुछ भी कहना बेमानी होगा। अपने सहयोगी विपिन कुमार के साथ मैं सुशील बहुगुणा, NDTV इंडिया के लिए।